जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह है, हमें ये अवसर मिला है वचन के माध्यम से हम बात करें। प्रभु ने हमें बीते वर्ष में संभाला, आने वाले वर्ष में भी वो हमें संभाल कर रखेगा। हर एक छोटी बड़ी बात के लिए परमेश्वर को आप धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे परमेश्वर के अनुग्रह भरी दृष्टि आप पर है, आपके परिवार में है। प्रभु आपके जीवन में सुख और शांति को लेकर आ रहे हैं। मैं पढ़ूंगी यशायाह नबी की पुस्तक 54 अध्याय 10 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके जीवन के हर एक पल में आप उसे महसूस करें। आप जहाँ कहीं जाते हैं, परमेश्वर आपके साथ चलता है, आपके साथ रहता है। आप कतई ये ना समझें कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि अपने लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। हर एक पल, हर एक क्षण वो उनके साथ रहते हैं। परमेश्वर करुणा में परमेश्वर है। यदि आपने परमेश्वर के लिए अपने आप को दिया है, यानी किसी भी प्रकार से सेवा में, धन संपत्ति से परमेश्वर की सेवा की है, अपने घर परिवार से दूर रहकर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए किसी भी प्रकार का आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, प्रभु के लिए आप खड़े होकर तमाम कष्टों को सहते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप अपने घर परिवार से दूर रहकर प्रभु के लिए खड़े हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, कुछ भी हो जाए मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी। प्रियो, कई बार सेवा के दौरान बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। हम अच्छे कामों को जब करने के लिए चलते हैं तो शैतान बाधाओं को डालता है, कभी बीमारी के रूप में, परेशानी के रूप में, दुख के रूप में, तकलीफ के रूप में, कष्ट के रूप में। हमारे अपने लोग ही हमसे दूर हो जाते हैं। किन्हीं बातों को लेकर मनमुटाव आपस में पैदा हो जाता है। कोई हमें बढ़ाना चाहता है, कोई हमें नीचे गिराना चाहता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। तो प्रियो, यदि उन समस्याओं में रहते हुए आप परमेश्वर के लिए खड़े होकर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, प्रियो, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, आपके लिए नए नए रास्ते खोलेंगे, लोगों को भेजेंगे मदद के लिए, सहायता के लिए, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है, प्रत्येक मनुष्य को निहारता है। उसकी पलकें सदैव हमारे ऊपर, हमारे कामों के ऊपर, हमारे सोच विचारों के ऊपर लगी रहती है, और परमेश्वर अपने डरवैयों को कभी नहीं छोड़ता है। वचन ये कह रहा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। प्रभु हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रियो, परमेश्वर में किए गए परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरा प्रेम तेरे लिए अटल है। तुम्हारे जीवन में मैं वायदों को पूरा करूंगा। मैंने जितने भी वायदे किए हैं उन्हें मैं पूरा करूंगा। तुम्हें मेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। इस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं। पौलुस कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, ऐसा वचन बताता है। और प्रियो, हम
हर एक वचन पर विश्वास करते हैं। विश्वास ही से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास ही के द्वारा हम भले भले कामों को कर पाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। प्रियो, हम सब प्रभु यीशु मसीह में हैं और उसमें रहकर जयवंत होते जाएंगे। चाहे शैतान कितनी ही बाधा क्यों न डाले, परमेश्वर की करुणा हम पर से नहीं हटेगी। कभी भी ऐसे समय में, कठिन परिस्थितियों में आप कभी विचलित ना हो। अपनी हर एक चिंता को प्रभु के चरणों में डाल दें। प्रभु सहायता करने के लिए हर पल हर क्षण हमारे साथ रहता है। प्रियो, यीशु मसीह में रहकर जब हम जयवंत होते जाते हैं, सच में हमारा परमेश्वर हमारे कामों से प्रसन्न होता है। यीशु कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ढांढस बांधो। हम किस बात की चिंता करते हैं? आज बहुत से भाई बहन चिंता करते हैं, कल क्या होगा, हम क्या करेंगे। प्रियो, हमें विश्वास रखना है, सच्चे सामर्थी परमेश्वर पर विश्वास रखना है, अद्भुत परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हमारा परमेश्वर अद्भुत तरीके से कार्य करता है। जिन बातों को हम कभी सोचते नहीं हैं, उन बातों को वो प्रकट करता है अद्भुत तरीके से। प्रियो, परमेश्वर में हमें बने रहकर जयवंत होना है और अपने लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते। वचन ये कह रहा है, पहाड़ और पहाड़ियां हट जाएंगी, मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। संसार में बहुत बुराई है, बहुत पाप है, जिसकी वजह से मसीह के लोगों को दुख और तकलीफें होती हैं, कष्ट भी होता है। हमारे अपने भी कभी कभी हमसे नाराज हो जाते हैं। प्रियो, बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम अपने आप को उस समय पर अकेला महसूस करने लगते हैं, लेकिन यीशु कहता है, ढांढस बांधो। ऐसे समय में हमें साहस की जरूरत होती है, जो सिर्फ यीशु के पास है। वचन कहता है, तुमको कोई मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तुम मुझे पुकारो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। मेरा प्रेम कभी तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। हमारा प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रियो, हमारा प्रभु नहीं चाहता है कि इस संसार में, पाप की दुनिया में हम भटकें, हम अपने जीवन को नाश करें, हम उदासी में पड़े रहें, हम निराशा में पड़े रहें। हमारा प्रभु कभी नहीं चाहता है। हमारा प्रभु हम सबसे ये कह रहा है, मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है, उसकी दया है, उसका प्रेम है। प्रियो, आज हम वचन को पढ़ पा रहे हैं, वचनों को सुन पा रहे हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर बड़ा महान है। यीशु ने किस प्रकार हमारे लिए दुख उठाया, हम स्मरण करें। लोग यीशु को सताते रहे, कोड़े मारते रहे, दर्द देते रहे, हमारा यीशु सब कुछ चुपचाप सहता रहा। क्यों प्रियो? क्योंकि हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है। हमारा प्रभु हमें शांति देना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी संतान इस पृथ्वी पर आनंदित रहे, आनंदित रहते हुए वो जीवन में आगे बढ़े, उसके घर परिवार में शांति हो, उसके जीवन में शांति हो, और जिस कार्य में हमारे बच्चे हाथ लगाएं उसमें वो सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार से हमारा प्रभु चाहता है। वो हमें अपने राज्य में रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी संतान बने रहें, दृढ़ रहें, कभी भी हम हारे नहीं। वचन कहता है, ढांढस बांधो। यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो कहते हैं, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस करो। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हमें परमेश्वर के हर एक वचन को स्मरण रखना है और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना है। ये कहना है, प्रभु जी, मैं आपके पास हूँ, मैं आपके लिए
खड़ा रहूँगा, आपके लिए मैं कार्य करूँगा। हमारा जीवन ये आपके हाथों में है। आप हमें अपने लिए इस्तेमाल करें, आप हमारी सहायता करें। सच में परमेश्वर आपकी इन प्रार्थनाओं को सुनेगा। जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के चरणों में आकर प्रभु प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया। आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। अपने भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपने अभी तक संभाला है प्रभु, आप आगे भी संभालेंगे प्रभु। आने वाला वर्ष हमारे भाई बहनों के लिए आशीषित होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता जैसा आज का वचन की मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। सचमुच परमेश्वर हमारे भाई बहनों के जीवन में आप अद्भुत तरीके से कार्य करें प्रभु जी। हालेलुया। उनको सफलता दे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जिस कार्य में परमेश्वर प्रभु हालेलुया वो हाथ लगाते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसमें आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से उन कार्यों में बरकत हो पिता। हालेलुया। कभी भी किसी भली वस्तु की हमारे भाई बहनों को कमी घटी ना हो प्रभु जी। हमेशा हमारे भाई बहन अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें। हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया हालेलुया। हमारे भाई बहन पर प्रभु जी आपके शांति को आप उंडेल कर दीजिए प्यारे परमेश्वर। आप अपनी करुणा को उंडेल कर दीजिए प्रभु जी। अद्भुत शांति परमेश्वर वो अपने आप में महसूस करें प्रभु जी। यदि कोई बीमार या परेशानी या दुख या तकलीफ में है परमेश्वर प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। अपने शिफा भरे हाथों को बढ़ाकर प्यारे खुदावन चंगाई बख्श दीजिए खुदावन। उनके दुखों उनके तकलीफों को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए प्रार्थना करते। उनका हर दिन हर पल प्रभु जी तेरे हाथों में है परमेश्वर। हालेलुया। तो शांति दे, आनंद दे प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि हमारे भाई बहनों के जीवन में अद्भुत गवाहियाँ हों प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम गरीब लाचारों के लिए परमेश्वर, जो इस समय ठंड के मौसम में जिनके पास खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए स्थान नहीं है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। तेरी ओर से उनका इंतजाम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रभु तू खड़ा कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कि वो उनकी सहायता कर सके परमेश्वर। तू अद्भुत तरीके से प्रभु जी कार्य करता है। तेरे योजनाओं को प्रभु जी कोई समझ नहीं सकता है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। ओ हमारे भाई बहनों के हर एक परिवार में प्रभु तेरी आशीष हो, तेरी बरकतें हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।